जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को यह जानकारी मिलने वाली है, अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होने वाले हैं। लाखों में बच्चे, मैं बात करूँ यहाँ पर कम से कम यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भी ये दो गलती की है तो आपका भी इस केसेस में फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये गलती जानते हैं कि हाँ हमने जानबूझ के गलती की है तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है आप सभी बंद कर दीजिएगा। कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलने वाला, ठीक है। उसका भी अगर यहाँ पे प्रावधान होगा तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अगर यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे कब जारी होगा और एडमिट कार्ड हम यहाँ पे कब से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2-3 अपडेट जो है आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं और इस वीडियो में आप सबको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल आप सबके लिए यहाँ पे ताजी जानकारी रहने वाली है और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किन गलती की वजह से आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं। अगर आपने भी गलती की है तो आपके भी वहां पे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं वैकेंसी के बारे में। देखिए 1526 पदों पर वैकेंसी आप सबकी निकाली गई थी, लेकिन ये वैकेंसी यहाँ पे आगे चल के बढ़ने वाली है और लगभग कितनी हो जाएगी, 2500 वैकेंसी जो है वो आप सबकी यहाँ पे हो जाने वाली है, क्योंकि कंबाइंड भर्ती है। बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआरपीएफ, इन सभी वैकेंसी को मिलाकर टोटल यहाँ पे 1526 वैकेंसी आई हुई थी। अगर इन सभी में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी भी बढ़ती है तो भी आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे 2500 प्लस हो जाने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखकर आप तैयारी बिल्कुल मत करिएगा। आप सभी यहाँ पे 7 से 8 लाख बच्चों ने आवेदन किया है, वैकेंसी 1526 है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाकी भर्तियों के मुकाबले कंपटीशन तो इसमें कम रहने ही वाला है, क्योंकि फिजिकल पहले है तो फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के आखिर क्या चांसेस हैं, किन किन बच्चों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने फॉर्म भरते समय या फिर कहीं से अगर आप फॉर्म भरवा रहे थे तो आप सभी को जो यहाँ पे प्रिंट मिला होगा एप्लीकेशन, आप उसे जाकर देखिएगा। अगर आपने जो अपने पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड किया है फॉर्म भरते समय, क्या उस फोटो में आप सभी ने कैप लगाई थी या कोई चश्मा लगाया था, आपने फोटो में टोपी लगाई थी, या आपने कोई जो बोलते हैं ना कि आपने कुछ भी मतलब आपने ऐसे कोई एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से फॉर्म आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने सिंपल फोटो अपलोड की है जिसमें आपके दो आंखें मतलब जो भी आपका और आपका दोनों कान यहाँ पे अगर सामने तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नज़र होगी बिल्कुल अगर सामने होगी तो आपके दोनों कान भी यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अगर उस फोटो में आपके दोनों कान बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं स्पष्ट रूप से तो आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे फोटो की वजह से। बाकी अगर आपने कैप लगाई थी या चश्मा लगाया था तो इस कंडीशन में आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। ये गलती आप सबके लिए बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारे फॉर्म पहले भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्नेचर। अगर आपने सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड किया है तो आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे। अब बता देते हैं सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। देखिए गलत तरीका क्या है कि अगर आपने सिग्नेचर इतने में कर दिया, ठीक है, और आप सभी ने जब क्रॉप करके अपलोड करने गए तो आप सभी ने क्रॉप इतना लंबा कर लिया, इतना लंबा आपने क्रॉप करके सिग्नेचर को अपलोड कर दिया, तो इस कंडीशन में भी आपके फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। सही तरीका क्या है, अगर आपने सिग्नेचर जो है अगर इतने में किया है और क्रॉप भी अगर आपने बिल्कुल बचा के आपने इतना कर लिया है तो इस कंडीशन में आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कमी की वजह से फॉर्म जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। आप एक बार जाकर जरूर अपना एप्लीकेशन प्रिंट देखिएगा, जो आपको प्रिंट करके साइबर कैफे वाला आपको दिया होगा, आप एक बार देखिएगा कि आप में भी ऐसा गलती है। और दूसरी बड़ी गलती क्या रहने वाली है कि आप सभी अगर यहाँ पर फॉर्म भरते समय अपने नाम में अगर आपने गलती कर दिया है, ठीक है, या फिर आप सभी ने गलती कर दिया है अपने एड्रेस वगैरह में, या फिर आप सभी ने कोई आधार कार्ड नंबर भरने में गलती कर दिया है, या फिर अपने फादर नाम में गलती कर दिया है, ऐसा वैसा अगर आपने कोई गलती की है तो इस कंडीशन में आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होंगे। आप सभी के यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होगा, बल्कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्जाम के बाद तो उस कंडीशन में आप ये सारी चीज़ें ठीक करवा सकते हैं। बस आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे गलती किया, तो आपको इतना बोलना है टेक्निकल इशू की वजह से गलतियाँ हो गई थी, बस इतना बोलना है। आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे फिर से सही हो जाएंगे, उसको यहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या उठता है, चलो मान लो ये सारी चीजें होंगी, अब यहाँ पर कंपटीशन इस बार कितना रहने वाला। देखिए आप सभी जानते हैं 1526 वैकेंसी है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, 7 से 8 लाख फॉर्म जो है इस भर्ती के लिए यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। अगर यहाँ पे 7 से 8 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, अगर वही मैं थोड़ा ऐसा उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ SSC GD का, तो उसमें भी वैकेंसी यहाँ पे 39,481 आई हुई थी,
फॉर्म अप्लाई हुआ है 52 लाख। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर वैकेंसी कम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तो अप्लाई भी तो कम हुए हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आप सबके लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। आप इसमें जॉब पा सकते हो, कंपटीशन इसमें कम रहने वाला है और सबसे पहले आप सभी का इसमें फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल के कंडीशन में अगर पहले रख दिया गया है और साथ में फिजिकल में आप सभी का दौड़ भी होने वाला है, तो इस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे डरना नहीं है, सिर्फ आपको फिजिकल देने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कंपटीशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देखिए, बाकी भर्ती के मुकाबले 2024 में जो भर्ती निकल के आई हुई है उन सब के अगर मैं यहाँ पे अपेक्षा बात करूँ तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में कंपटीशन जो है बाकियों के मुकाबले कम रहने वाला है। तो आप इसकी तैयारी जो है कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात क्या है आप सभी का कि आप सभी के एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे कब जारी होने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए कि आखिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से अगर आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो रहे हैं तो आखिर ये एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलने वाला है। इसी साथ में आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारी भर्तियां भी यहाँ पे आ रखी हैं। इसी प्रकार से आरपीएफ की भर्ती आई हुई है, तो आप आरपीएफ की भी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। भले उसमें कंपटीशन है लेकिन बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम को स्किप करेंगे। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में आप लगे रहिए, क्योंकि अगर आप सभी अपने रनिंग की तैयारी और साथ में आप सभी अगर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबका यहाँ पे सिलेक्शन जो है 2024-25 में होना बिल्कुल तय है। क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तभी आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी सिलेक्शन पाएंगे। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तभी आप सिलेक्शन पाएंगे, वरना आप सभी यहाँ से बाहर होने का सामना कर सकते हैं। जितने भी छात्र आरपीएफ कांस्टेबल एसआई तैयारी कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन का, उन सभी के लिए मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जिसमें आप सभी को यहाँ पे ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग बुक को बनाया गया है। महिला पुरुष दोनों ही इस बुक को पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और अंक गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस बुक में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें आप सभी को 5 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी पूरी मदद कर देगी ये बुक। और इस बुक से आप सभी अपनी तैयारी अच्छी करके और सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि इस बुक में जो भी टॉपिक हैं उसे यहाँ पे चैप्टर वाइज समझाया गया है, जिससे आप तैयारी अपनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ में चक्षु पब्लिकेशन का आरपीएफ एसआई के लिए कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 2 बुक आती है। पहला स्टडी गाइड है और एक यहाँ पे बुक है, जिससे लेकर आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे अलग अलग आती है। रीजनिंग की बुक अलग है, मैथ और समान अध्ययन की, ये तीनों बुक यहाँ पे अलग अलग आती है, जिससे आप अलग अलग लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। इन 5 बुकों का जो लिंक है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं और अपने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये जो डाउट सब वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आखिर हम यहाँ पे 2024-25 में सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं। तो काफ़ी सारी भर्ती आई हुई हैं, आप किसी भी भर्ती की तैयारी करके यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। बस हर भर्ती का तैयारी करिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप उसमें निकल जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है, हर बच्चा यही सोचता है खाली, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा क्या होता है, एडमिट कार्ड आप सभी को कब देखने को मिलने वाला है। देखिए, आपको बता दें, अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक यानी अगर बात करें 7 दिसंबर तक अगर आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू होने हैं तो आप सभी को जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा समथिंग यहाँ पे 25 नवंबर के इर्द गिर्द आप सभी को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आप सभी के 25 नवंबर तक फॉर्म स्टेटस ही यहाँ पे जारी हो और 30 नवंबर तक आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो जाए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। तो इस कंडीशन में आपके जो फिजिकल होंगे वो करीब यहाँ पे 10 दिसंबर तक भी शुरू हो सकते हैं। तो ये कोई यहाँ पे जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसमें बताया जा रहा था कि ये कैलेंडर जो है वो यहाँ पर टेंटेटिव है। तो इस कंडीशन में आपके भर्ती में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 दिसंबर समथिंग आप सभी के फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं, यानी उससे पहले ही आप सबके फिजिकल जो है वो यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। बस एक दिन ऐसा आएगा अचानक कि आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आप सभी बोलते रह जाओगे कि आखिर मेरा फिजिकल तैयार नहीं है, मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, मैं भर्ती देखने कैसे जाऊँ। तो बस आप एक ही कमेंट करते रह जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अपने 1600 मीटर की तैयारी जो है आप सभी को शुरू कर देना है। 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पूरा करना होगा। तो इसकी तैयारी जो है आप अगर पहले से करेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे, अन्यथा आप बाकी भर्तियों की तरह इसमें भी आप सभी रह जाएंगे। तो ये भर्ती अगर चली गई तो आपको समझ लेना कम से कम 3 से 4 साल भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर एससीएम की भर्ती निकाली गई थी। एक साथ भर्ती आई है, तो एक साथ अगर चली जाएगी तो दोबारा आपको भर्ती जो है कम से कम 2 साल बाद ही देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा मुद्दा आप सभी के लिए, आप इस पर नज़र डालिएगा और इस भर्ती पे आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे हो जाए और इसी महीने में आप सभी को जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। जैसे भी आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा, आप यहाँ कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है और करने के बाद आप सभी को इस पर क्लिक करके आप सबको यहाँ पे आई लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर आप जो भी मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय लगाया होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिलअप कर देना है। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आप सभी के अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल 100% शुद्धता के साथ काम होता है। बाकी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा और जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपको चैनल पर वीडियो जरूर मिल जाएगी, ठीक है।
इसलिए आप सभी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक ले जाएं। जय भारत, वंदे मातरम।